नमस्कार, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज का यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो हिमाचल प्रदेश की कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं कांस्टेबल के 2017 के एग्ज़ाम के मैथ्स के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो मैथ्स के क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि किस लेवल के आपसे पूछे जाते हैं कांस्टेबल के एग्ज़ाम में। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैंने देखे हैं कि इनमें से कुछ आंसर्स बिल्कुल गलत हैं, जहाँ पर आप काफ़ी टाइम अपना वेस्ट कर सकते हो। अगर इन क्वेश्चन में आप फंस जाते हो सॉल्व करते टाइम, तो फंस जाते हो तो आपका टाइम वेस्ट होगा, तो बाकी के आप हो सकता है क्वेश्चन अटैम्प्ट ना कर पाओ। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी गलत हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैं वो सारे आपके साथ डिस्कस करूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 65th क्वेश्चन है जो मैथ का। ये है 13% ऑफ 258 माइनस इज इक्वल टू 10। ठीक है जी, तो माइनस की जगह आप एक्स लिख लीजिए। तो हमें एक्स निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं इसमें करना है। 13 इंटू 258 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है जी, ये हमें करना है और माइनस एक्स कर लेना है, इज इक्वल टू 10 है। 10 एक्स को हम इस साइड ले जाएंगे राइट साइड, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव एक्स, इस तरह से एक्स बन जाएगा। और 10 को हम ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो माइनस हो जाएगा 10। तो हम पहले तो ये सॉल्व करना है, 13 इंटू 258 डिवाइडेड बाई 100। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे ये बनता है 33.54। ठीक है, इसमें से आप 10 माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाता है 23.54। ठीक है, तो इसमें सी जो है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बस आपको 13 का अगर टेबल है तो आप थोड़ा सा जल्दी कर लोगे। टेबल आता है, अगर 13 का टेबल नहीं आता तो थोड़ा सा टाइम आपका ज़्यादा लगेगा कंपैरेटिवली। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ईजी क्वेश्चन है। 66 क्वेश्चन है, 27 टोस्टर और 18 मिक्सर का दाम 80,100 रुपये है। तो 27 इस तरह से आप स्टेटमेंट बेस्ड है, इस तरह से लिख लीजिए। टी को टोस्टर, टोस्टर को टी लिख लीजिए। 27 गुना एक टोस्टर का दाम कुछ भी टी मान लीजिए, तो 27 टोस्टर को मतलब कि 27 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस 18 मिक्सर है। एक मिक्सर का दाम m है अगर, तो उसको 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को ऐड करिए। ठीक है, तो दोनों को ऐड करके क्या बन जाता है हमारा 80,100। ठीक है, 80,100। ये है फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ तक की। नेक्स्ट इसमें पार्ट है स्टेटमेंट का कि 12 टोस्टर और 8 मिक्सर का दाम मिलाकर कितना होगा। अब टोस्टर का दाम तो हमें पता है कि टी है, अगर 12 होंगे तो 12 टी हो जाएगा। उसमें ऐड करना है हमें मिक्सर, 8 मिक्सर। ठीक है, मिक्सर का दाम m है, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हमें निकालना है। ठीक है जी, ये जो है इसमें क्योंकि डाटा इनसफिशिएंट है, ये दाम आप नहीं निकाल सकते। अगर आपको मिक्सर का दाम पता हो या टोस्टर का दाम पता हो, इन दोनों में से कोई एक दाम पता हो, तभी आप ये वाला दाम यहाँ पर निकाल सकते हो। ठीक है जी, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा होता है, इसका सम बताया होता दोनों का। ठीक है, यदि 12 टोस्टर और 8 मिक्सर का बताया होता कि इतना रेट है, कुछ भी प्राइस बताया होता, तब आप मिक्सर या टोस्टर का निकाल सकते हो। तो इसमें जो है ऑप्शन डी जो है वो सही है, नहीं जाना जा सकता। ये डाटा इनसफिशिएंट है निकालने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए कैसा है आपका। ये वाला क्वेश्चन मैंने देखा कि बिल्कुल गलत क्वेश्चन पूछ लिया गया है, बहुत ज़्यादा टाइम आपका ये वेस्ट करेगा। ठीक है जी, ये देखिए यहाँ पर आपका बॉडमास का फॉर्मूला यूज़ होगा। बॉडमास का होता है कि पहले ब्रैकेट वाले ऑप्शन जो ब्रैकेट के अंदर है, पहले उस चीज़ को आप सॉल्व करते हो। ठीक है जी, फिर आप उसके बाद डिवीज़न करते हो, डिवीज़न का जो भी लिखा है, उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, उसके बाद आप प्लस करते हो, लास्ट में आप माइनस का ऑपरेशन करते हो। ठीक है जी, जब कहीं भी इस तरह के लिखे हो प्लस माइनस जैसे यहाँ पर लिखे हैं। तो अब यहाँ पर आप अगर देखिएगा, यहाँ पर लेफ्ट साइड में स्टेटमेंट लिखी है 5437 माइनस 3153 प्लस 2284। तो लेफ्ट साइड में जब आप ऑपरेशन करोगे, पहले आपको यहाँ पर इस हिसाब से जो स्टेटमेंट लिखी है वो आपको 3153 प्लस 2284 करना है। तो आप ये जब करते हो तो ये आपका बनता है 7345 5437 ठीक है जी, तो ये तो आपका दो इन नंबर्स को सम करके ये बन गया। तो मतलब ये है कि 5437 में से, ठीक है, ये जो 5437 है, इसमें से 5437 को आपको माइनस करना है। तो आपका यहाँ पर जो बचेगा इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करके वो बचेगा 0। 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह x लिख लीजिए। x इंटू 50, मतलब कि आपको x की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो x आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 0/50। ठीक है जी, x इज इक्वल टू 0/50 इस तरह से लिख लीजिए। x 50 को हम इस साइड ले आए हैं, नीचे आ जाएगा। तो आपका आंसर होना चाहिए x इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 को किसी भी चीज़ से
डिवाइड करो तो आंसर आपका ज़ीरो ही होना चाहिए। तो यहाँ पर तो ऑप्शन कोई भी ज़ीरो नहीं दिया गया है, ठीक है जी। तो आपके आंसर की में भी जो है वो ऑप्शन ए लिखा है। तो ऑप्शन ए इस हिसाब से जैसे क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है उस हिसाब से बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ऑप्शन ए तब बनेगा अगर यहाँ पर ब्रैकेट लगाया होता, ठीक है जी। ब्रैकेट लगाया होता तो हमें पहले मैंने आपको बताया कि पहले ये वाला ऑपरेशन करना था। पहले हमें 5437 में से माइनस करना था 3153, ठीक है जी। ये अगर आप पहले करते, ठीक है, तब आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होता, ठीक है। ये पहले आप माइनस करते, उसके बाद इसमें ये माइनस करने के बाद इसमें प्लस करते अगर 2284, ठीक है, जो भी रिजल्ट आता तब आपका उसको उस क्वांटिटी को आप डिवाइड करते 50 से, तब आपका जो है एक्स आता 96.66। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं बिल्कुल गलत हैं। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनर को भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसा एक क्वेश्चन जो है आपका काफ़ी टाइम वेस्ट कर सकता है, जिसकी वजह से जो है आपका फ्यूचर पूरी तरह से जो है वो स्टेक पर रहता है, उसके ऊपर संकट आ सकता है आपके फ्यूचर के ऊपर। तो ऐसे क्वेश्चंस पर टाइम भी आप वेस्ट मत कीजिएगा, थोड़ा सा ट्राई कीजिए और पहले बाकी के क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर दीजिए, ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए। और अगर टाइम बचता है तो बाद में आप सॉल्व कीजिए जहाँ पर इस तरह से फंस जाती हैं चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजू ने एक वस्तु 4500 रुपये में खरीदी और उसे 15% के लाभ पर बेच दिया, ठीक है जी। इस पैसे से उसने एक और वस्तु खरीदी। अब पहले तो पहले तो आप फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि राजू ने 4500 रुपये में कुछ वस्तु खरीदी और उसे 15% के लाभ पर बेच दिया। तो उसको लाभ कितना हुआ 15% इंटू ये आप कर लेंगे, ठीक है जी। डिवाइड कर 15 से मल्टीप्लाई करके 100 से आपको डिवाइड करना है 15%। अगर लाभ निकालना है, लाभ कितना हुआ उसको 675 रुपये, ठीक है जी। 675 रुपये इसको हुआ लाभ राजू को, अगर जब उसने 4500 रुपये की चीज़ 15% के लाभ पर बेची। अब उसके बाद क्या हुआ, उसने इस पैसे से मतलब कि अब यहाँ पर भी क्लियर नहीं किया है कौन सा पैसा। इस पैसे से आप मान के चलिए कि 4500 प्लस 675 रुपये, ठीक है जी। ये कितना बनेगा सम 5175। 5175 रुपये से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 10% के नुकसान पर बेच दिया, ठीक है। उसका कुल लाभ या हानि कितना हुआ। तो कुल लाभ या हानि कैसे निकलेगा, पहले तो पहली बार में जब उसने 15% लाभ कमाया था तो वो था 675। अब उसने 675 और 4500 मिलाकर एक नई वस्तु खरीद ली जो बना था आपका 5175। अब 5175 की जो वस्तु थी इस पर उसने 10% नुकसान कमाया, मतलब कि 10% का इसको उस पर नुकसान हुआ। तो नुकसान उसको कितना हुआ 5175 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। तो ये हो गया आपका 517.5। तो लाभ उसको हुआ था 675.00 और हानि हुई इसको 517.50। तो कितना कुल उसको लाभ या हानि हुई ये हम यहाँ पर देख लेंगे। ये देखिए हानि जो है वो छोटी है पहली तो बात, और लाभ जो है वो ज़्यादा है, ठीक है जी। लाभ आपका ये वाला है, लाभ आपका ज़्यादा हुआ है और हानि हुई है कम, ठीक है। तो इसका मतलब उसको कुल हुआ है लाभ, लाभ आना चाहिए। तो हम आंसर देख लेते हैं क्या है। तो 0.5 एक हम इधर ले जाएंगे तो 5 में से हम ये हमारे पास 0.5 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ बचा था 4 तो एक हम इधर लिया उधार, तो यहाँ बचा 7, ठीक है। यहाँ बच गया था 6 में से एक माइनस किया बचा 5, 6 में से 5 माइनस किया तो ये हमें बचा 157.50, ठीक है जी। 157.50। लेकिन ये हुआ क्या है 157.50 अगर आप देखोगे आपको आंसर में मिल जाएगा। लेकिन आप ये देखिए ये हमारी लाभ वाली क्वांटिटी है 675 जो कि ज़्यादा है हानि वाली क्वांटिटी से। तो यहाँ पर भी ये आंसर गलत दिया गया है, ऑप्शन ए। यहाँ पर हानि नहीं आनी चाहिए, यहाँ पर 157 रुपये 50 पैसे का लाभ हुआ है ना कि हानि हुई है। तो ये भी क्वेश्चन जो है एग्जामिनर ने ऑप्शन गलत दिया है आपका, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको फंसा देते हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, इस तरह से लिखा है +2 3/5 +1 2/5। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, प्लस हो चाहे माइनस, सबसे पहले आप ऑपरेशन करिए इनके ऊपर, ये वाले जो नंबर्स हैं, ठीक है जी, इनके ऊपर। उसके बाद जो ये फ्रैक्शन पार्ट है इनको ऐड करना है, ठीक है जी। तो इसमें हम कैसे ऐड करेंगे, देखिए 5 में आप 5 + 2 + 1 कर दीजिए, बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है ये। 5 + 2
7 + 1 8 हो गया, ठीक है जी। आपने 8 लिख के रख लीजिए अपना साइड में, ठीक है जी। इसका ये 8 साइड में लिख के रख लिया। अब आप ऐड कीजिए 1 + 5 + 3 + 5 + 2 + 5। 5 आपका नीचे कॉमन है तो 5 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है जी। ऊपर वालों को आप ऐड कर लीजिए, 3 + 2 5, 5 + 1 6। तो ये आपका आ गया सम फ्रैक्शन पार्ट का 6/5। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो आपका आएगा 8 से ही 6/5, ठीक है जी। अब यहाँ पर तो आपको आंसर ऐसा कोई नहीं दिख रहा, तो आप इसको दोबारा सॉल्व कीजिए, ठीक है। 8 × 5, इसको किस तरह से सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं? 8 × 5 40, 40 + 6 46 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है जी। तो ये 46 डिवाइडेड बाय 5 जो है, तो ये कैसे बनेगा? 46 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है जी। 5 9s, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 1। तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हो? क्वेश्चन को आप लिखिए इधर 9, ठीक है जी। जो आपका रिमाइंडर बचा है ये लिखिए 1 डिवाइड बाय 5। तो ये आपका बन गया ये वाला डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है जी। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो हैं इनमें आप ये फॉर्मूला याद रखिए कि पहले जो फ्रैक्शन से के फ्रंट में जो पार्ट लिखा है उनको ऐड कर लीजिए, फिर फ्रैक्शन वाला पार्ट ऐड करिए, फिर आपका सिंपल जो है सिंपल तरीके से आपके इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं कम एफर्ट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16,500 के मूलधन पर 16% की दर से 4 साल में साधारण ब्याज कितना होगा? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इनका फॉर्मूला होता है, ठीक है जी, प्रिंसिपल अमाउंट है कितना, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये आपका रेट है, ठीक है जी, और ये आपका टाइम है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, सिंपल सा, बड़ा ही सिंपल है, PRT, ठीक है जी। PRT डिवाइडेड बाय 100। पी की वैल्यू आपकी ये है प्रिंसिपल अमाउंट की, रेट आपका 6% हो गया, और टी आपका आ गया 4 साल। तो आपको क्या सॉल्व करना है? आपको सॉल्व करना है 16,500 × 16 × 4, ठीक है जी। डिवाइड कर देना है 100 से इस तरह से, ठीक है जी। तो 165 × 64 करना है आपको, 165 × 64। इसका जो भी आंसर आपका आता है वो इसका होगा आंसर, ठीक है जी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप खुद सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए कि आपका क्या आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 आदमी और 8 औरतें एक काम को मिलकर 5 दिन में ख़त्म करते हैं, ठीक है। 10 आदमी और 8 औरतें हैं, वो 5 दिन में एक काम को ख़त्म करते हैं। औरत जो है वो एक दिन में किया गया काम आदमी द्वारा एक दिन में किए गए काम का आधा है। तो मतलब कि औरत जो है वो आधा काम करती है, वुमेन, ठीक है जी, इज इक्वल टू हाफ मैन, ठीक है जी। 1 डे में ये जो है वो आपका इक्वेशन बनती है। और अब इसने पूछा है कि 4 आदमी 4 मैन + 6 वुमेन, ठीक है जी, कितने दिन लगाएंगे इस काम को करने में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पर देखिए 10 मैन हैं, ठीक है जी, +8 वुमेन है। 10 मैन +8 वुमेन जो हैं वो 5 दिन में काम करती हैं। तो मतलब कि जो वुमेन है वो आधा काम करती है। हालांकि मुझे लगता है कि ये जो आपका आंसर है वो इस तरह से नहीं निकलना चाहिए, पर इन्होंने जो है इसमें आंसर की में 10 बताया आपका आंसर। तो इन्होंने कैसे निकाला है मैं वो बता देता हूँ कि 10 इन्होंने बताए हैं मैन और 8 वुमेन, वो करती हैं 5 दिन में काम। वुमेन जो है वो हाफ काम करती है, तो ये बन गया 10m + हाफ। अगर हम वुमेन को मैन में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा +4m = 5, ठीक है जी। तो आपके इसके कहने का मतलब हुआ कि 14 मैन एक काम को 10 + 4 14 मैन एक काम को 5 दिन में करते हैं। अब 14 मैन एक काम को 5 दिन में करते हैं, दूसरी तरफ इन्होंने पूछा है कि 4 मैन + 6 वुमेन कितने दिन में काम करेंगे, ठीक है जी। 4 मैन एज इट इज़ रहेंगे, वुमेन हाफ काम करती है, तो इसको 2 से डिवाइड कीजिए, ये बच जाएगा 3 वुमेन, ये हमें निकालना है, ठीक है जी। 3 वुमेन मतलब कि 3 मैन, ठीक है जी। 4 + 7 7 मैन का काम हमें निकालना है कितने दिन में करते हैं। 14 मैन करते हैं 5 दिन में, ठीक है जी। 14 मैन जो है वो 5 दिन में करेंगे, तो 7 मैन कितना है उसका डबल टाइम लेंगे, मतलब कि 10 डेज़। 14 जो है वो 5 दिन में काम करते हैं, तो 7 कितने दिन में काम करेंगे? 10 दिन में। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए बी आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस चीज़ की खोज की थी? बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया, पेंसिलिन की। उससे अगला क्वेश्चन जो है ये हम देखते हैं, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। आयत आपको पता होना चाहिए, इस तरह से 2 पैरेलल लाइंस होती है लंबी और 2 पैरेलल लाइन होती हैं चौड़ी, ठीक है जी। तो इनमें 90 डिग्री का एंगल होता है, इन दोनों की लेंथ बराबर होती है।
ठीक है जी। पेरीमीटर इसको मान लीजिए आप एल, इसको मान लीजिए ब्रेड्थ। यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर आपको परिधि बताई गई है कितनी है, परिधि कितनी है 126 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। परिधि मतलब कि सारी भुजाओं की जो लंबाई है मिलाकर। ठीक है जी। परिधि आपको बता दी गई है। और एक और चीज़ लिखी है कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है जी। लेंथ इज इक्वल टू B+7, लेंथ इज इक्वल टू B+7 है। ठीक है जी। और परिधि उसकी कितनी है, मतलब कि 2L+2B कितनी है 126 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास दो इक्वेशंस तो इन्होंने बता दी हैं। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, निकालना क्या है आपको, यहाँ पर ये देखना था आपको, निकालनी है चौड़ाई। चौड़ाई निकालनी है मतलब कि ब्रेड्थ। तो आप L को कन्वर्ट कीजिए B में, L को कन्वर्ट कीजिए B में। तो आप कैसे लिख सकते हो इसको, यहाँ पर L की वैल्यू आपके पास दी है तो वो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए सेकंड इक्वेशन में। मतलब कि आपको लिखना है 2 इंटू, है ना, 2L था जो आपका, 2L+2B इज इक्वल टू 126 है। लेकिन आपके पास एक और इक्वेशन है, वो है आपके पास L इज इक्वल टू B+7। ठीक है जी। ब्रेड्थ से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है आपकी लंबाई, तो आप L में L की यहाँ वैल्यू लिख दीजिए। ये आ जाएगा 2 इंटू B+7 प्लस 2B इज इक्वल टू 126। ठीक है जी। अब इसको आप आगे सॉल्व कीजिए, यहाँ भी 2B लिख लीजिए +14 प्लस 2B इज इक्वल टू 126। ठीक है जी। तो आपका ये देखिए क्या बन गया आगे, 4B+14, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 4B+14 इज इक्वल टू 126। 4 देखिए आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, 4B+14 इज इक्वल टू 126। अब 4B आप ऐसे रहने दीजिए, 14 को इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 126 माइनस 14। तो 126 में से 14 अगर माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचता है, ठीक है जी, 2112। तो B इज इक्वल टू 112 डिवाइडेड बाय 4 को आप इधर ले जाइए, डिवाइड कर दीजिए। ठीक है जी। तो ये आपका क्या आंसर बनेगा, 28 सेंटीमीटर। ठीक है जी। 112 को अगर 4 से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 28। तो इसमें C राइट आंसर है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चंस हैं, लेकिन कुछ जो क्वेश्चंस हैं आप देखिए, वर्क डन को लेकर जो क्वेश्चन पूछा गया वो थोड़ा ट्रिकी है, उसके फार्मूलाज होते हैं। ठीक है, वो फार्मूलाज आपको अप्लाई करने होते हैं यहाँ पर। तो और आपका कुछ और क्वेश्चंस हैं जहाँ पर आपको फार्मूलाज अप्लाई करने होते हैं, और कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा हैं अगर आप देखेंगे, और बाकी क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, कोई ज़्यादा आपका डिफ़िकल्ट नहीं है। लेकिन फिर भी एक बात का यहाँ पर मुझे बड़ा ज़्यादा लगा है कि क्वेश्चंस के जो आंसर ही गलत हैं और क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही गलत है, जो दो क्वेश्चंस में, वहाँ पर जो स्टूडेंट्स का काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, उसकी भरपाई कौन करेगा, उसकी भरपाई कोई नहीं करेगा। आपको खुद ही ध्यान देना है उस चीज़ का, खुद ही देखना है आपको कि ऐसा ना हो, ऐसी गलती ना हो। ठीक है जी। अब लास्ट क्वेश्चन जीके का ये देख लेते हैं, 74th कि पेंसिल को बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु इस्तेमाल होती है। तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है एलोट्रॉप है कार्बन का, कार्बन से बना होता है ग्रेफाइट, और ये पेंसिल में जो आप देखते हैं सिक्का वो ग्रेफाइट होता है, और ग्रेफाइट कार्बन से ही बना होता है आपका डायमंड। ठीक है जी। डायमंड, ये क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है कि कार्बन का एलोट्रॉप कौन सा है। तो डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के जो हैं वो एलोट्रॉप हैं, जबकि ग्रेफाइट बहुत ही मुलायम होता है। ठीक है, और डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।